हाँ, बेसिकली ये जो मीटिंग मैंने बुलाया है, इसका रीज़न ये है कि मैं अपने एक्चुअली जो है, हम अब सब एक साथ मिल के ट्रेड कर रहे हैं एक ब्रोकर के पास। तो ये जो रूल्स वगैरह है ट्रेड करने का या फिर फाइंड करने का, एंट्री करने का, ये सब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है ना? जो हमारा स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको तो पता ही है, वो समझ जाएगा। जो हाँ, थोड़ा हमसे न्यू बात कर रहे हैं या फिर न्यू मिले हैं, उनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो वो जो डाउट्स है वो पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है ना? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किस किस जगह पे एंट्री करेंगे। एक्चुअली किसी स्टॉक में, किसी स्क्रिप्ट में एंट्री सब जगह पे नहीं बनती है। जैसे कि ये नितिन स्पिन है, ठीक है ना? नितिन स्पिन को हमने रिसेंटली ख़रीदा है और ये अपने बाइंग प्राइस से 2-2.5% नीचे चल रहा है। ठीक है ना? इसको लेके टेंशन नहीं है, ऊपर चला जाएगा। मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ये नीचे आ रहा है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो आपको क्या इस्तेमाल करना क्या है? आपको सिंपली मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? ये मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है और इस जगह पे मूविंग एवरेज को कर देना है 9, और ये फील्ड को कर देना है क्या, हाई कर देना है। फील्ड क्या रहता है? फील्ड रहता है यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे रहता है, लेकिन हम किस क्या इस्तेमाल करते हैं? हाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो 9 हाई को इस्तेमाल करना है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम किस किस जगह पे एंट्री करेंगे या फिर किस किस जगह पे हम एंट्री करने के बारे में सोचते हैं। जैसे कि ये नितिन स्पिन है, ठीक है ना? अब मंथली टाइम फ्रेम को ही देख के हम एंट्री करेंगे। ठीक है ना? मैं मिस लाइन बाय लाइन में बताने का ट्राई कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट भी बताएंगे, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना है। ठीक है ना? तो देखिए, हम इन सब जगहों में एंट्री करेंगे। ये एक जगह है, ये एक जगह है। ठीक है ना? इस तरीके के जगह में हम एंट्री करेंगे। ये देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। इन सब जगहों में जब ये एक्चुअली 9 हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा होगा, और बुलिंजर बैंड क्या होगा? पतला होगा। बुलिंजर बैंड पतला होना जरूरी है। ठीक है? ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये ऐसा मोटा है, इस तरीके का मोटा बुलिंजर बैंड है, और उस टाइम पे क्या कर रहा है? ये क्रॉस कर रहा है 9 हाई को। और 9 हाई किस जगह पे होना चाहिए? 9 हाई इस जगह पे नहीं चलेगा। 9 हाई किस जगह पे चलेगा? 9 हाई 20 SMA के आसपास होना चाहिए। ये जो बुलिंजर बैंड का मिडिल में क्या है? 20 SMA होता है बुलिंजर बैंड का मिडिल में। ठीक ना? ये जो मिडिल वाले बैंड है, मैं कलर इसको कर दे रहा हूँ, एक मिनट। इसको मैं एक ये कलर कर देता हूँ। अरे भैया, एक कलर ही तो चेंज हो जाए, खैर जो भी है। ये जो मिडिल वाले देख रहे हैं, इसको कहते हैं 20 SMA। ठीक है ना? तो 20 SMA के आजू बाजू में 9 हाई होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये जगह कौन सा? ये देखिए, ये दूर है, 9 SMA थोड़ा दूर है। ये देखिए, इस जगह पे 9 SMA 20 SMA के पास है। ठीक है ना? अब देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये जैसे कि देखिए, ये जो जगह है जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, इस जगह पे 20 SMA और 9 SMA एक जगह पे है। ठीक है ना? अब ये देखिए, ये तो खैर ऊपर ही है, 20 SMA के ऊपर ही है 9 SMA। ठीक है ना? तो ऐसी जगह पे क्रॉस ओवर होगा तो वो सही माना जाएगा, अदरवाइज उसको सही नहीं मानना है। अगर ऐसे दूर में क्या कर रहा है? ये नीचे आया है, सीधा चल रहा है, यहाँ पे जाके इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, तो इस जगह पे एंट्री लेने के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक जगह है एंट्री करने का, मिडिल बोलिंजर बैंड। देखिए, जब ये पतला होगा, जब क्या होगा? ये 9 हाई को क्रॉस करेगा, तब बुलिंजर बैंड पतला होगा और बुलिंजर बैंड फ्लैट फॉर्मेशन में होगा। इट मींस ये बुलिंजर बैंड के ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ऐसे फ्लैट फॉर्मेशन में होगा। ठीक है? ऐसे फ्लैट फॉर्मेशन में होगा, और तब जाके इसको ब्रेकआउट करेगा, तो हम इसको एंट्री करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न है, वो आपको इतना डिटेल जानने का ज़रूरत अभी नहीं है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा इसको एंट्री करने का। एक जगह तो ये है, और अब दूसरा जगह देखिए। दूसरा जगह कहाँ पे दिखाए?
जैसे देखिए सब जो 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 स्टॉक है ना, सब इसी इसी जगह के आसपास से ये चलता है। हाँ, जैसे ये एक चार्ट देखिए, जैसे ये एक चार्ट देखिए, तो वो एक जगह दिखाया मिडिल वाले जगह, ठीक ना। अब दूसरा जगह देखिए, ये दूसरा जगह वो है जो कि ये एक बार चल चुका है, ब्लास्ट कर चुका है, और वापस आया है 9 हाई के पास। वापस कहाँ आया है? वापस आया है 9 हाई के पास। एक बार ब्लास्ट कर चुका है और वापस आया है 9 हाई के पास। ये एक दूसरी जगह है, ठीक है ना। इस जगह पे हम एंट्री मीन्स इसी जगह पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज किसी भी स्टॉक में किसी दूसरी जगह पे एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतने दिन जो कर लिए, मीन्स देखिए दूसरी जगह एंट्री होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सब जगह रिलायबल होता है। इस जगह से एक्चुअली प्राइस घूमने का जगह होता है, और यही प्राइस का बॉटम होता है। अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो यही एरिया जो है बॉटम बनने वाला है, ये यकीन रखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बैक टेस्ट कर लिया है। आप अपने एंड से कर लीजिएगा तो अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक जगह मैंने बोला जब ये 20 एसएम के पास होगा, और एक जगह जैसे कि ये देखिए 20 मैंने ये साफ सुथरा चार्ट नहीं है ना, यही रीज़न है। जैसे कि ये जगह देखिए, ये इस जगह पे एक बार एंट्री दिलाया था हमको, ये ऊपर चला गया, ठीक ना, ये ऊपर चला गया ना, ये ऊपर जा रहा है। ये जब वापस घूम के आता है 9 हाई के पास, देखिए ये फिर से इस जगह से जर्नी चालू होता है, फिर से ऊपर चला जाता है, ठीक ना। अब ये देखिए फिर से आया है 9 ऐसे में हाई के पास, और फिर से ये एक बार ऊपर जाने का ट्राई किया है, लेकिन जा नहीं पाया है। अभी मंथ एंड नहीं हुआ है, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, ये चला जाएगा, ठीक है ना। ये चला जाएगा, और इस पर भी हमारा पोजीशंस वगैरह है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ये इस जगह पे दिक्कत दे रहा है इस वजह से, क्योंकि ये पुराना रेजिस्टेंस है इसके पास, इस वजह से ये काटने में थोड़ा देरी कर रहा है। ये रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर होता ना तो अभी तक ये भाग गया होता, ठीक है ना। तो दो जगह हमने ढूंढा। पहला, ये इस जगह पे मिडिल वाले एरिया में जब बोलिंजर बैंड पतला होगा और ये क्रॉस ओवर होगा, तब इसको पकड़ेंगे और ये ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगा। और एक दूसरा जगह जब ये ऊपर जाने के बाद वापस आएगा, तब हम इस जगह पे पकड़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये दो जगह है पकड़ने का मंथली टाइम फ्रेम पे। और कहीं पर भी हम ज़्यादा चढ़ाई नहीं करेंगे। अगर पोजीशन देखिए, ये आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिटर्न देगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ बेस्ट रिटर्न आपको अगर लेना है किसी स्टॉक में, किसी स्क्रिप्ट में, आपको अगर बॉटम ढूंढना है तो यही एरिया होने वाला है। आप इसमें हमें गलत साबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गया। अब देखिए क्राइटेरिया और भी है जो कि थोड़ा सब बाकी लोगों को तो समझ में आएगा, खैर मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कौन सी वाला स्टॉक ऐसा होगा जो कि हम इस जगह पे एंट्री करेंगे। ये वो वाला स्टॉक है जो कि एंकर से घूम रहा होगा, क्या एंकर से घूम रहा होगा, ठीक है ना। अब आप ज़्यादातर लोग ये एंकर में मार क्यों खाते हैं, ठीक है ना। एंकर अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ये आप सभी लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, अगर नहीं चला है तो आगे चल जाएगा, ठीक है ना। एंकर अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके मेरे नज़रिए में, मैं इतने दिन से मार्केट में हूँ, तो मेरे नज़रिए में इससे ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखा है एंकर के अलावा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये प्राइस एंकर का रूल्स रेगुलेशन आपको सब कुछ आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो गूगल वगैरह कर लीजिएगा, यूट्यूब वगैरह देख लीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा एंकर के बारे में, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आया है। ये जब लोग मार क्यों खाते हैं, क्योंकि ये इस जगह पे बाई करने का ट्राई करते हैं। क्या इस जगह पे बाई करने का ट्राई करते हैं, और क्या करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, या पे फंसाता रहता है आप लोगों को, आप परेशान होकर निकल जाते हैं, और बाद में ये प्राइस भाग जाता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करना है। ये एंकर में आएगा, एंकर से उठेगा, तो जब ये 20 SMA को ब्रेक करेगा, तब इसको परचेज करने के बारे में ज़्यादातर सोचना है। आप यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हो, लेकिन कम पोजीशन ऐड करना है। अगर इस जगह पे मिला तो आप सही पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मिडिल वाले जगह को पकड़ने में इस चीज का नजर रखिएगा कि ये एंकर से घुमा हुआ होना चाहिए, तब ये
ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, और एक चीज देखिए, जैसे कि ये कभी कभी क्या होगा कि ये बहुत भाग चुका है, जैसे कि HCL में दिखा रहा हूँ, देखिए या तो हाँ ये HCL में दिखाता हूँ, देखिए जैसे ये स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक हमने एक बार इस जगह पे पकड़ा है, एक बार इस जगह पे पकड़ा है, वो बहुत पुराने वाले बात है, पुराने इतने भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, ये स्टॉक आप हम लोगों के सबके आंखों के सामने से भागा है, और इसके बारे में वीडियो वगैरह भी है, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है ना। अब देखिए ये स्टॉक इतना भाग चुका है, क्या इस स्टॉक को वापस से अगर कल को हमको दिखे कि ये इस जगह पे वापस आया, कल को अगर हमें दिखे कि ये स्टॉक वापस से इस जगह पे आया, तो यह बाय करना जायज है? क्या इसको बाय करना चाहिए फिर से इस जगह पे? एनीवन, क्या लगता है आपको? मेरे नजरिए में इस स्टॉक को वापस से बाय इस एरिया पे नहीं करना चाहिए। इट मीन्स मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए सर, आपको ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस आपको समझना पड़ेगा कि ये एक स्टॉक 300-400% रिटर्न दे चुका है और फिर से वो 9 हाई पे आ रहा है, तो उस जगह पे उसको परचेस करना सही नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब सपोज अभी शुरुआत हुआ है, जैसे इस जगह पे देखिए 9 हाई के पास आया है, ये अभी शुरुआत हुआ है, इसका जर्नी शुरुआत हुआ है, 40-50%, 60% इसने रिटर्न दिया है, ठीक है ना। ये शुरुआत हुआ है, फिर आया है 9 हाई के पास, तो ये जायज है, लेकिन ये वापस आके 9 हाई के पास आपको मौका देता है, तो ये जायज नहीं है। तो ये जायज कब होगा? ये जायज तब होगा कि ये इस जगह पे आए और फिर से ये इस जगह पे कंसोलिडेशन करे, और ये बुलिंजर बैंड देखने में इस तरीके का होता है, ये बुलिंजर बैंड देखने में इस तरीके का होता है, और ये 9 हाई फिर से मिडिल बैंड के पास आए और प्राइस कभी इस तरीके का करके इस जगह पे एंकर आएगा, एंकर से टक्कर खा के फिर जाके ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो इस जगह पे इसको पकड़ना है फिर से। अगर जिंदगी में कभी आपको दिखे आगे चल के ये चीज़ होता है, तो फिर से इस जगह पे बैठने का ट्राई करना है, उससे पहले ये स्टॉक पे हम हाथ नहीं लगाते। समझ में आया? तो ये गलती नहीं करना है कि मैंने 9 हाई पे बोला है कि करके ये 300-400% रिटर्न दे चुका है, आप इसको बैठने का ट्राई कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो चलो सकता है। दिखाएं मुझे कितना रंगोली बना है, जल्दी होमवर्क करो। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ सर, ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं ओके सर। ग्रुप में डाल दूंगा, आपको दिख जाएगा, ओके। ठीक है। तो ये रीज़न है। अब देखिए इसको और भी गहरे से गहरे तरीके से हम इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अब 9 हाई में हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई 9 हाई के पास हमको दिख गए तो पकड़ लिए, 9 हाई के पास हमको दिख गए तो पकड़ लिए, तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। इस जगह को ध्यान से समझने का ट्राई करिए, इसको कहते हैं हम टाइम फ्रेम का कोरिलेशन, ठीक ना। आपको एक टाइम, ये तो मंथली टाइम फ्रेम है, एक टाइम फ्रेम के साथ किसी दूसरे, किसी तीसरे, किसी चौथे टाइम फ्रेम का ऐसे कोरिलेट करना पड़ता है, फिर जाके एंट्री करना पड़ता है, फिर ये स्टॉक भागता है, ठीक है ना। आपको जब ये 9 हाई के पास आएगा, जब ये 9 हाई हाई के एरिया पे ये जब आएगा, ये खैर थोड़ा नीचे चल गया है, इसको भी पकड़ा जा सकता है एंकर के द्वारा, ठीक है ना। तो हम इसको इसी को मान लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको डिलीट कर देते हैं 9 SMA को, अब मान लेते हैं कि ये 9 हाई के पास आया है, इस जगह पे मेरे को एंट्री लेना है, इस जगह पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को मेरे को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे? तो इस स्टॉक को कैसे पकड़ेंगे वो ज़रा ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखिए ये तब तक नहीं भगेगा, ये वापस आएगा तो जरूर, लेकिन ये तब तक नहीं भगेगा जब तक कि वीकली टाइम फ्रेम को ये पतला ना कर दे। ये जो मैं एक एक बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, बार बार दिखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये चार्ट का ये रूल है कि जिस टाइम फ्रेम के 9 हाई के पास प्राइस आता है, उससे पहले वाला टाइम फ्रेम का बुलिंजर बैंड पतला होता है, उससे पहले वाला टाइम फ्रेम का बुलिंजर बैंड क्या होता है? पतला होता है, तभी वो वापस भागने का ट्राई करता है, उससे पहले भागने का ट्राई नहीं करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि इस केस में हम अगर देखिए, इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये वापस आया, बुलिंजर बैंड पतला हुआ, फिर से भागने का ट्राई करता है,
फिर से इसको ये भागने, जब तक पतला नहीं होगा ना तब तक ये नहीं भगेगा, इसको पतला होना है फिर जाके भगेगा, ठीक है ना। अब देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, ये जब मंथली टाइम फ्रेम पे 9 हाई के पास आता है तो आपको सीधा डेली टाइम फ्रेम पे चल जाना है। कहाँ जाना है? डेली टाइम फ्रेम पे चल जाना है। और डेली टाइम फ्रेम पे जब ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या होगा कि आपको किस किस जगह बैठना है। डेली टाइम फ्रेम पे जब मंथली टाइम फ्रेम पे 9 हाई के पास वो मंथली टाइम फ्रेम है, एक मंथली टाइम फ्रेम पे 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होता है, 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होता है। इट मीन्स आप वहां पे अगर गड़बड़ करके एंट्री लेंगे तो आपको 20 से 22 दिन इंतजार करना पड़ सकता है इस स्टॉक को भागने के लिए। और अगर थोड़ा सा ध्यान से आप उसको पकड़ेंगे तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही हाथ लगाएंगे वो ज्यादातर भाग जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, 100% नहीं होता है कभी भी। जैसे कि हम अभी तक जितने स्टॉक आप लोगों को सजेस्ट किए, मैं बता रहा हूँ ये अगर हमने 20 स्टॉक अभी तक सजेस्ट किया है तो 15 स्टॉक भाग चुका है, 5 स्टॉक अभी नहीं भगा है, 15 स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, ठीक है ना। हमने जिस दिन खरीदा है अगले दिन दूसरे वाले दिन भागा है। और जो लोग अभी रिसेंटली, इट मीन्स रिसेंटली अकाउंट में पैसा वगैरह ऐड किए हैं, रिसेंटली बोल के तो मार्केट क्रैश होने से 2-4 दिन पहले उन लोगों का पोर्टफोलियो अभी रेड है, वो ग्रीन हो जाएगा सर, उसके लिए कभी टेंशन नहीं करना है। मार्केट है वो ग्रीन रेड होता रहता है, वो चल जाएगा, सब अच्छा स्टॉक है, बढ़िया चार्ट है, ठीक है ना। तो मैं जो बता रहा था कि मंथली 9 हाई के पास जब आएगा तब वीकली टाइम फ्रेम भी पतला होगा और ये डेली टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी पतला हो चुका होगा, ठीक ना। तो इस जगह पे कब पकड़ना है, इस जगह पे तब पकड़ना है, इन सब जगह में पकड़ना है, इन सब जगह में पकड़ना है, इन सब जगह में पकड़ना है। कहाँ पकड़ना है? इन सब जगहों में पकड़ना है। जब ये वो उस जगह से टर्न लेने का ट्राई कर रहा होगा तब डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये 9 हाई को क्रॉस ओवर पे लेना है या तो ब्रेकआउट पे लेना है, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात? ये जो हम मंथली टाइम फ्रेम पे 9 हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, उसको फिल्टर कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि एक्चुअली में किस दिन मेरे को एंट्री लेना है। हमको पता है कि इस स्टॉक में हमको एंट्री आज नहीं तो कल लेना है, लेकिन वो आज या तो कल वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा डेली टाइम फ्रेम। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है ना। तो डेली टाइम फ्रेम किस तरीके से डिसाइड करेगा कि जब वो डेली टाइम फ्रेम पे कई ऐसा पैटर्न हो जाए कि ये धीरे धीरे आ रहा है, ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर, या तो यहाँ पे पकड़ लीजिएगा या तो ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे पकड़ लीजिए। आपको डेली टाइम फ्रेम पे मौका देख के पकड़ना है बस, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? ये जो जितना मैंने बताया इस पे कोई सवाल है तो बताइए। अब कभी कभी क्या होगा कि देखिए, कभी कभी मैं अपने बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा कि आप इस जगह पे पकड़े डेली टाइम फ्रेम पे तो ये गड़बड़ कर रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी दे रहा होगा, एक बार ग्रीन एक बार रेड एक बार ग्रीन। तो परेशानी नहीं होना है, आपको एक एसएल रख लेना है कि हमारा एसएल है, इसके नीचे भाई तू जब तक नहीं आएगा हम नहीं निकलेंगे, बात खत्म, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, वो मार्केट है वो ऐसा करेगा, ठीक है। और मैं तो हूं, मैं चार्ट ढूंढ के आपको देता रहूंगा, बस उसी चार्ट को इस तरीके से फिल्टर करके आपको देखना है और एंट्री करना है। इसी तरीके से फिल्टर, मैं सबके अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ लोगों का तो करता हूँ, लेकिन मैं सबके अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सबको अगर एंट्री करवाने जाऊँ तो यार प्राइस भाग जाएगा, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो वाकई मेरा खुद का भी ट्रेड करना पड़ता है, मेरा खुद का भी पोजीशन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है एंट्री करने का। अब क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि देखिए इन सब जगह में क्या है, ज्यादा पोजीशन ऐड करने के बारे में सोचते हैं, इन सब जगह में ज्यादा पोजीशन हम ऐड करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज ये जगह भाग गया और ये ऊपर चले गए तो क्या हम नहीं पकड़ते हैं सर, जरूर पकड़ते हैं, लेकिन उस पर कम क्वांटिटी लगते हैं क्योंकि वो एसएल बड़ा हो जाता है ना उस जगह पे, ठीक है ना। 9 हाई के पास, मंथली 9 हाई के पास पकड़ेंगे तो एसएल छोटा से छोटा होगा। लेकिन जब ये सपोज इस जगह पे भाग चुका है, इस जगह पे मेरे को ये स्टॉक देखा और मेरे को अच्छा लगा तो हम क्या नहीं लेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी पे लेंगे, छोटा क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि उसका एसएल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात है।
तो इस तरीके से हम पोजिशनल ट्रेड करेंगे। अब जैसे देखिए इस ट्रेड को राइड किस तरीके से करना है, इस ट्रेड को राइड किस तरीके से करना है, जैसे कि ये देखिए ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकआउट क्या है, हमने इस जगह पे इंट्राडे में एंट्री किया है और प्राइस 7-8% भाग चुका है, इंट्राडे में ही 7-8% जो है भाग चुका है। ठीक ना, मार्केट का हालत तो देख रहे हैं ना, रेगुलर 7-8% भागना कोई मिस ऐसी बात ही नहीं है, 7-8% इस तरीके से भाग जा रहा है मार्केट किसी भी स्टॉक में रेगुलर बेसिस पे। और ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि मार्केट अभी बूम पे चलने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है मार्केट गिरेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा, डर लग रहा है, ये सर ये डर ही जो है रिटेलर को पैसा बनाने नहीं देता है। ठीक ना, तो सपोज इस जगह पे आपने 100 क्वांटिटी ऐड किया, 100 क्वांटिटी आपने ऐड किया। अब इस जगह पे आपके मन में ये सवाल है कि यार बुक कर लूँ, 7-8% रिटर्न है, या फिर होल्ड कर लूँ और भी भाग सकता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपको एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट करना है, आपको ये करना है कि मेरे पास 100 क्वांटिटी है, मैं 50 क्वांटिटी निकाल दूंगा, 50 क्वांटिटी मैं कॉस्ट जहां पे मेरा एक्चुअल एसएल है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो एक्चुअली मेरा इस जगह पे एसएल है, इस सस्टेन के नीचे एसएल है। ठीक है ना, इस सस्टेन के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो अगर 50 क्वांटिटी मैं बुक कर दूंगा, 50 क्वांटिटी क्या करूंगा, ये मेरा एसएल है भाई, अब तू चलता रहे। ठीक है ना, तो उस केस में किस तरीके से आपको राइड करना है इसको, उस केस में इस तरीके से राइड करना है कि जो न्यू कैंडल बनाएगा, मींस ऊपर जैसे कि न्यू हाई बना के जो कैंडल क्लोज होगा उसके लो का एसएल मान के चलना है। जब तक वो लो नहीं टूटेगा पोजीशन को एग्जिट मारना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एकदम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एकदम टॉप तक इसको राइड कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन का एक्सट्रीम तरीके का एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस चीज़ को ढूंढने में, जो आपको 2 मिनट पे मैं सुना रहा हूँ। ठीक है ना, क्या करना है, जो न्यू हाई बनेगा, जो कैंडल न्यू हाई बनेगा उस कैंडल बन के क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यू हाई बना के नीचे आके क्लोज हो गया, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, जो कैंडल न्यू हाई बना के क्लोज देगा उस कैंडल का लो एसएल रखना है, बाकी 50% क्वांटिटी को, और इसको इस तरीके से होल्ड करना है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो इस जगह पे हमने एंट्री लिया है, इस जगह पे हमने एंट्री लिया है, 50% इस जगह पे काटा है। ठीक है ना, 50% इस जगह पे काटा है। जब हमारा ये चल रहा होगा तब हमारा एसएल कहाँ पे है, इस जगह पे। तो बाकी 50% का एसएल कहाँ पे, इस जगह पे। आपने एक बार अगर 50% बुक कर लिया तो उस स्क्रिप्ट में आपको लॉस नहीं हो सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा उस पे कॉस्ट पे निकल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम कॉस्ट पे निकल जाएंगे कि भाई यहाँ से घूम के अगर एसएल हिट हो जाता है तो हमने एक तरफ तो 50% बुक कर लिया, घूम के अगर एसएल हिट हो जाता है जाने दो, कॉस्ट पे निकल जाएंगे, क्या होगा। लेकिन ये चीज तो आप नहीं देख सकते हैं ना, तो इस चीज को देखने के लिए आपको 50% रखना पड़ेगा। और उस 50% को क्या करना है, इस तरीके से ट्रेल करना है कि ये जैसे कि ये देखिए ये कैंडल न्यू हाई नहीं बनाया है, इट मींस ये कैंडल जब बन रहा है तब भी हमारा एसएल यही है। जब ये कैंडल बन चुका है अब हमारा एसएल है, पहले इस जगह पे था अब हमारा एसएल है। तो इसके ऊपर जब बन गया है तो इस एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको राइड करते जाना है। तो ये एसएल कब जाके हिट होता है, ये एसएल एक्चुअली इस जगह पे हिट होता है, लेकिन अगर आप समझदार है तो आप इस जगह पे निकल जाएंगे। ये समझदार आप धीरे धीरे बनेंगे। ठीक है ना, समझदार आप धीरे धीरे बनेंगे अगर आप समझदार है। समझदार को समझाने के लिए सर आपको बहुत टाइम लगेगा कि इस जगह पे क्यों निकलेंगे, क्या रीजन है, क्या बेसिस है, वो आप धीरे धीरे इसको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, जैसे विप्रो के बारे में आपको याद है, विप्रो के केस हमने कहां पे एग्जिट मारा था, याद है किसी को। विप्रो एसएमसी में जॉब करते टाइम हमने एक बार विप्रो के शेयर में एंट्री लिए थे और उसको एक बार टॉप पे काटे थे और दूसरे दिन से गिरना चालू हुआ था। तो वो लगभग वो समझदारी है, वो कभी कभी आप यहाँ पे निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते, लेकिन आपको इस जगह पे इंतजार नहीं करना है, जैसे एसएल काटा है निकल जाना है। ठीक है ना, तो क्या होगा, 50% हमने इस जगह पे बुक किया, 50% हमने इस जगह पे बुक किया, 50% का बुकिंग इस जगह पे आएगा, तो ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, चेतन सर आपको समझ में आ रहा है सर। हाँ सर। ठीक है ना, आप देखिए ये जादू किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आप देखिए ये हम ह्यूमन है, ठीक है ना, देखिए रूल हमने बना दिया है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं भी पूरा राइड कर पाता हूँ। मैं सर पूरा राइड नहीं कर पाता हूँ, मेरे यकीन मानिए, मैं बोल रहा हूँ ना,
लेकिन ये रूल अगर आप मेंटेन कट्टर तरीके से मेंटेन करेंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप एकदम टॉप पे एग्जिट मारेंगे, यकीन मानिए मेरा, एकदम टॉप पे एग्जिट मारेंगे, कोई ऐसा आपको परेशानी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ 100 में से 100 बार अगर आप ऐसा करते हैं और इस तरीके से कट्टर तरीके से इसको राइड करते हैं तो क्या होगा, 70 से 80 बार आप एकदम टॉप पे निकलेंगे, जहां से एक्चुअली मार्केट गिरने वाला है, वो पर्टिकुलरली स्टॉक जहां से गिरेगा आप वहीं पे निकलेंगे। बैक टेस्ट करके देखिएगा मेरा कि नहीं हो रहा है तो। जैसे कि सपोज ये हमने इसको अगर राइट करने जाए तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहला एसएल तो ये था, तो दूसरा न्यू हाई कब बनाया, ये कैंडल न्यू हाई बना के क्लोज दिया, तो ये एसएल कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। ये देखिए, ये न्यू हाई बनाया, ये एसएल इस जगह आ गया, ये न्यू हाई बनाया, ये एसएल इस जगह पे आ गया। अब न्यू हाई बना के क्लोज कौन दिया, देखिए ये क्लोज नहीं दिया ना न्यू हाई बना के, यही गलती कर देते हैं लोग, ये न्यू हाई बना के क्लोज नहीं दिया ना, ये अंदर आके क्लोज दिया, तो इसको मदर कैंडल नहीं बनना है। तो न्यू हाई कौन बनाया, ये बनाया, तो ये एसएल है। न्यू हाई कौन बनाया, ये बनाया, तो ये एसएल है, ठीक ना। इस तरीके से करना है। और छोटा मोटा एकदम एकदम छोटा छोटा ये जो एकदम चिंदी चिंदी सा कैंडल बनता है ना, इसको नहीं मानना है। एक सही कैंडल होना चाहिए। एक हट्टा गट्टा इंसान और एक दुबला पतला इंसान देख के आप नहीं समझ सकते हैं, जरूर समझ सकते हैं ना। तो एकदम छोटा छोटा कैंडल देख के आपको डिसाइड नहीं करना है, एक हट्टा गट्टा कैंडल देख के आपको डिसाइड करना है कि मेरे को रहना ही निकलना है, ठीक है ना। तो इस जगह पे देखिए, ये न्यू हाई बनाया तो ये हमारा एसएल है, तो ये न्यू हाई बनाया तो ये हमारा एसएल है। ऐसा करते करते आपका एसएल कहाँ हिट हुआ सर, इस जगह पे। अब अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो ये हमारा इस जगह पे आपका एग्जिट होता है। कर पाएंगे ये चीज तो पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा, ठीक है ना। आपका 10 स्टॉक का जो एसएल है, 10 स्टॉक का जो एसएल है, एक स्टॉक अगर सही से चल जाए ना, आपको 20 स्टॉक का एसएल आपको रिकवर करके देने वाला है, अगर ये रूल फॉलो करते हैं तो। अब रैंडमली बताइए, कोई भी बताइए, किसी भी स्टॉक का नाम बताइए, रैंडमली बताइए, कोई भी बताइए, किसी भी स्टॉक का नाम बताइए, वो यही होगा, मींस यही होगा। बताइए। दीपक नाइट्रेट। दीपक। सर इस स्टॉक में दोबारा एंट्री कब होगी? दोबारा एंट्री वो मंथली के पास, मैंने बोला ना, एंट्री करने का वही जगह है। मतलब अब तो पहले मिस फास्ट पार्ट आपने देखे नहीं है, वो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको सर, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एंट्री करने वाला रिकॉर्ड। हेलो हाँ हेलो हाँ सर बताइए। सर, ये HSCL में आप बता रहे थे कि लास्ट वाली कैंडल पे ले जाइए जरा। कहाँ पे, इस जगह पे। हाँ हाँ सर, यहाँ पे हाँ कि यहाँ पे निकल सकता है कोई समझदार होगा तो। हाँ सर ये देखिए, देखिए ग्रीन आप बड़ी बन रही है, छोटी छोटी। हाँ बोलिए। देखिए ये चीज आप कर सकते हैं सर, आपको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं सर, थोड़ा ये बताइए, ग्रीन कैंडल बड़ी बन रही है, हाँ रेड कैंडल छोटी छोटी बन रही है, हाँ तो ये नहीं लगेगा कि भाई सेलिंग प्रेशर तो हाँ कम है, ये सेलिंग तो प्रेशर बढ़ेगा कम अभी। है। देखिए इसके लिए ये बताने जाएंगे तो सर बहुत ज्यादा, मीन्स आधा अधूरा तो हम नहीं बताते, ये आपको पता है, ठीक है ना। नहीं नहीं सर, तो थोड़ा सा इस पे इस क्लियर पे करिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन कर देता है कई बार। इसको जूम करके देखना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये कैंडल जब बना होगा ना, ये कैंडल जब बना होगा ना, तो छोटा टाइम फ्रेम रॉकेट की तरह मूवमेंट दे रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये कैंडल जब बना होगा ना, तब ये इस तरीके से बना है, समझ रहे मेरी बात, मीन्स। और ये कैंडल जब बना होगा ना, तो ये इस तरीके से बना है। अभी समझदार बने। ठीक सर। हाँ एक्चुअली अब पुराना स्टूडेंट है तो समझ जाते हैं छोटे से बात में, ठीक है ना। तो ये समझदारी है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आया, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्या है कि ये अनलिक्विड स्टॉक है ना, लिक्विड स्टॉक होता तो आपको साफ साफ दिखता, जैसे कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। खैर इस पे से समझ में नहीं आ रहा है उस तरीके से, ठीक है ना। ये अनलिक्विड स्टॉक है। सर हाँ ड्राइंग ड्राइंग, बना के बता दीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे ड्राइंग किया ना उसी तरीके से मैं ये बता रहा हूँ कि इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि ये पहले पहले किस तरीके से चल रहा था और अब किस तरीके से चल रहा है।
ठीक है, आप यहाँ पे निकल ना सके तो यहाँ तो निकल ही जाएंगे एकदम पक्का, एकदम पक्का। ये अगर ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस जगह से इस जगह पे जिस तरीके से जिस फ्लो में ये चल रहा था, इस जगह पे उस फ्लो में ये कभी भी चल ही नहीं सकता है। अगर चलता तो ये गिरता नहीं। समझे मेरी बात सर? ठीक सर। हाँ, तो यही रीजन है और कुछ ना। दीपक नाइट्रेट सर ने बताया ना, दीपक DEE, हाँ दीपक, मैं वही, हाँ हाँ मिल गया सर, मिल गया। जैसे ये देखिए, जैसे ये लास्ट वाला मूवमेंट ही देखिए, ठीक है ना, इमोशन लेस है। कोई एक बार 50% बुक कर लिए ना एक बार, तो इमोशन लेस होके चलिएगा, क्योंकि आपको पता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा ये 50% का जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो निकल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप फिर धीरे धीरे आगे बढ़, जैसे कि सपोज हमने किसी तरीके से इस जगह पे एंट्री हमने बनाया है, इस जगह पे एंट्री हमने बनाया था, तो पहले हमारा एसएल क्या होता है, ये होता है, चलो ऊपर गए, ठीक ना। अब न्यू हाई कौन बना के क्लोज दिया, ये न्यू हाई बना के क्लोज दिया, ये दोनों नहीं दिया ना, ठीक ना। तो ये दो जब कैंडल बन रहा होगा तब हमारा एसएल यही है, यही चल रहा है। सपोज इस जगह पे हमने 50% बुक कर लिया, हमने एंट्री यहाँ पे मारा, यहाँ पे 50% बुक किया, बाकी 50% अगर ये घूम के नीचे आ गया तो क्या होगा, 50% का प्रॉफिट चला गया, कॉस्ट पे निकल गए। यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ ना होगा ना, ठीक ना। तो ये चीज सोचना है, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक खुद को नहीं समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। जैसे आप कुछ करने जब जाते हैं तब खुद ब खुद मन में एक प्लान होता है कि हम करेंगे क्या, ठीक है ना। तो हर चीज के पीछे एक प्लान बना लीजिएगा। अगर प्लान होगा तो डर नहीं लगेगा, अगर प्लान नहीं होगा तो डर लगेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो सपोज इस जगह पे हमने एंट्री लिया तो ये हमारा एसएल है, अब न्यू हाई इसने बनाया तो ये हमारा एसएल है, अब न्यू हाई इसने बनाया ये हमारा एसएल है। देखिए टूटा नहीं है एसएल, ज्यादातर नहीं टूटता है, मैं बता रहा हूँ ज्यादातर नहीं। अब न्यू हाई कौन बनाया, ये बनाया, ठीक ना। और हम ये जो बड़े बड़े कैंडल बनते हैं जो 15%, 17%, ठीक ना, 20%, एक मिनट, हाँ 15%, 17%, 20%, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। एक नॉर्मल कैंडल और एक एबनॉर्मल कैंडल, वो उसमें फर्क है, ठीक है ना। ये थोड़ा, ये देखिए, ये चीज समझाया या फिर सिखाया नहीं जा सकता, ये कॉमन सेंस होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, ये सब क्या है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये दो कैंडल क्या है, ये नॉर्मल कैंडल है, ये क्या है, ये एबनॉर्मल कैंडल है, ये बहुत बड़ा बन गया है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, इसको आवरली टाइम फ्रेम पे राइड करते हैं, इसको शिफ्ट करके आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि भाई तू आवरली टाइम फ्रेम पे अगर वो चेन रिएक्शन तोड़ता है, इट मींस इस जगह भी टूट जाएगा, ठीक ना। कि इतना बड़ा पैसा इसमें प्रेस किया गया, उतना पैसा अगर निकलना चालू किया तो भाई ये स्टॉक तो गिरने वाला है ना। ये लॉजिक जरा ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा, ठीक है ना। कि जैसे कि देखिए, ये इतना बड़ा कैंडल बना, अब इस जगह पे इतना बड़ा कैंडल देख के हम क्या करते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे, 2 आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि भाई वहां पे चेन रिएक्शन अगर इस तरीके से टूटता है तो निकल जाते हैं। तो उस जगह पे अगर चेन रिएक्शन टूटा तो किस जगह पे टूटेगा, इस जगह पे कहीं पे टूटेगा। या तो ये मान के चलते हैं कि ये जो कैंडल जितना परसेंट दिया है इसका 50% अगर काट के प्राइस नीचे की तरफ आने का ट्राई करते हैं तो निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने हिसाब से ही बात, देखिए ये चीज धीरे धीरे, ये जो थॉट्स है ना, ये थॉट्स आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होगा और धीरे धीरे ये खुद ब खुद सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इस जगह पे सपोज एंट्री लिया था और इस जगह पे हमारा जो है एग्जिट बनेगा, ठीक है ना। अब ऐसा किसी के दिमाग में होगा, सर इतना बड़ा प्रॉफिट था ले नहीं पाए सर, ये अगर होगा, ये ख्याल अगर दिमाग में होगा, पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर देखिए, क्योंकि जब ये अगर इसको कभी कभी क्या होता है सर, ये ऐसे ही करते 200-300% भाग जाता है, 200%, 300 ऐसा मिलेगा सर, स्टॉक 300% भाग जाता है। जैसे पक्का का केस में क्या हुआ, पक्का आ गया पक्का हमारा, ठीक ना। हमने कहाँ पकड़ा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कहाँ पकड़ा था सर, किसी को याद है? आई थिंक हमने इस एरिया पे पकड़ा था, ठीक है ना। हमने जल्दी बुक कर लिए, ठीक है ना, हमने जल्दी इसको बुक कर लिए क्योंकि लोगों को, हाँ सर चेतन सर बताइए। सर ये पक्का कभी नाम भी नहीं सुना, आपने ढूंढा कैसे इसे?
बताएंगे, धीरे धीरे आएंगे सर उन सब चीज़ों में, ठीक है ना। तो ठीक सर। ठीक है ना, तो ये जैसे पक्का, ठीक है ना, हमने निकल दिया जल्दी क्योंकि तो उस टाइम पे लोग न्यू न्यू आए हैं, हमको अपने अकाउंट सौंपा है, पैसा दिया है कि जल्दी, मैंने ये बोलता हूँ मैं हमेशा कि इंट्राडे वाले बुक कर लीजिए, पोजीशन वाले होल्ड कर लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादातर मेरा पास जो क्लाइंट्स था, मैं जो जिन जिन अकाउंट को हैंडल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं निकल दिया था पक्के को, ठीक है ना, मैंने पक्का निकल दिया था, मैंने होल्ड नहीं किया था। अगर होल्ड करता तो मेरे को ऐसा इतना प्रॉफिट उन लोगों को दिखते हैं कि ये कितना भाग सकता है स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। अब देखिए ये न्यू हाई बना के यहाँ पे आया है, ये न्यू हाई बना के क्लोज दिया है, इसके नीचे नहीं रुकना है, बहुत लोगों के पास अभी भी है पक्का, मेरे को पता है, ठीक है ना, इसके नीचे नहीं रुकना है, ठीक है। तो ये इस तरीके का चार्ट है, एकदम देखिए सीधा रॉकेट, ठीक है ना, एकदम सीधा तो ये ऐसे मिल जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या है कि लोग फंसेगा कब, देखिए मैं अगर 10 स्टॉक बताए, ठीक ना, तो मैं 10 स्टॉक तो एक दिन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को एक दिन में मिलेगा भी नहीं एंट्री करने का मौका, ठीक है ना। तो क्या होगा, लोग किसी के पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख, ठीक है ना, किसी के पास 1 लाख है और उनने मेरे ग्रुप में ऐड है और हमारे साथ ट्रेड करता है, तो क्या करता है, पहले 2-3 स्टॉक जैसे बताऊंगा ना, वो 1 लाख उनके भी लगा देगा, बाकी का 7 स्टॉक दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं लगने का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, 1 लाख रुपया है तो एटलीस्ट क्या करना है, उसको 7 से 10 पार्ट में डिवाइड करना है, 7 से 10 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। आप एक स्टॉक 1 लाख रुपया है तो आप एक स्टॉक में 12 से 15 हजार से ज्यादा लगा ही नहीं सकते, 12 से 15 हजार से ज्यादा एक स्टॉक में आप लगा ही नहीं सकते, बहुत अच्छा हुआ तो 20 हजार, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि 12 हजार मैंने लगाया, और भी स्टॉक आएगा तो 12 हजार और लगाएंगे उस पर, 12-15 हजार और लगाएंगे उस पर, ठीक है ना। तो ऐसा करते रहेंगे तो ऐसा पक्का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये सब जगह पे ऐसे ही चलता है सर, ये एसएल हिट ही नहीं करता है, ये चलता रहेगा आपका एसएल सही जगह पे जाके जैसे इस जगह पे हिट हुआ, ठीक है ना। सर IREDA इरेडा ये तो मैंने बेच दिया लास्ट दिन, मेरे पास भी था लास्ट दिन, बेच दिया, और इसका न्यूज भी अच्छा है, क्या पता कल जगह फिर से सर्किट लगा दे, क्योंकि मेरे को रिस्क लग रहा है, मैंने बहुत नीचे पकड़ा था, ठीक है ना। IREDA मैंने जब लिया था तब ये इस जगह पे चल रहा था, ठीक है ना, तो मैंने ज़्यादातर क्वांटिटी निकाल दिया, और मेरा क्लाइंट का जो था मैंने लास्ट दिन निकाल दिया, अच्छा अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, किसी का 20%, किसी का 25%, किसी का 30%, ठीक है ना। और आप लोगों को मैंने ग्रुप में कब बताया था, जब प्राइस इस जगह पे था, जब प्राइस, ग्रुप खोल के देखिएगा, जब प्राइस इस जगह पे था मैंने तब बताया था, ठीक है ना। अब इरेडा को देखिए, मैंने क्यों बोला था ये भगेगा, क्योंकि सर ये चार्ट ही इतना आसान है, इतना सिंपल है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सब जेंट्स लोग हैं, ठीक है ना, तो आपको एक एक देखिए, जिंदगी के साथ चार्ट का बहुत ज्यादा तालमेल है, जो चीज साफ सुथरा है वो देख के सबको पसंद आता है, और जो जीत काला है, जो चीज जो है काला है, ठीक है ना, या फिर थोड़ा उल्टा पुल्टा है, ठीक है ना, एक एक जगह पे सब कुछ साफ सुथरा है, एकदम साफ सुथरा तरीके का है, और एक जगह पे ये बिखरा हुआ है सब चीज, तो आप किस चीज को चुनेंगे, यही तो चुनेंगे ना। तो मैंने बस वही देखा कि ये साफ सुथरा चार्ट है और कुछ ना है, ठीक ना। जैसे दीपक नाइट्राइट्स, एक थोड़ी देर पहले जो चार्ट हमने देखा है, दीपक नाइट्राइट्स, ठीक ना, इसका चार्ट देखिए, ये साफ सुथरा चार्ट है, बताइए मेरे को, ये साफ सुथरा चार्ट है, क्या लग रहा है आपको, ये साफ सुथरा चार्ट तरीके का है, नहीं ना, साफ सुथरा नहीं है। लेकिन इरेडा को देखिए, ये एकदम साफ सुथरा चार्ट है, दिख रहा है ना, साफ सुथरा, ठीक ना। तो ये चीज बस आपको कंपेयर करना है, और ये जो है, ये क्या है, ये बेसिक नॉलेज है, ये इस किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, ये लोग इस हुनर को लेके पैदा होता है,
आप साफ साफ सुथरा चीज ही खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये हुनर लोग लेके पैदा होता है, बस उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है चार्ट में, बस और कुछ ना है, ठीक है ना। तो इरेडा भी भाग भाग गया है, इसको अब पकड़ेंगे, इसको ज्यादा। ये क्या है, मैंने देखा है कि देखिए एक्चुअली ये ऑफ बिहेवियर के अंदर आता है, ये 90% गेन है, और यहाँ पे कितना परसेंट है देखिए 43%। इसको पकड़ेंगे, ये फिर से मौका देगा। हमने इस जगह पे क्वांटिटी ऐड किए थे, हमने इस जगह पे क्वांटिटी न्यू जो क्लाइंट्स है उनका ऐड किए थे, और हमारा तो पहले से ही यहाँ पे था और यहाँ पे ऐड किए थे, तो मैंने इस जगह पे निकल दिया कल लास्ट दिन। बाइंग फ्रीज है ना, तो चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे HFCL देखिए, HFCL ये देखिए, आपको क्या लगता है ये स्टॉक यहीं पे रुक जाएगा? बताइए, चेतन सर के पास है, चेतन सर बताइए क्या लगता है आपको, रुक जाएगा यहीं पे? नहीं सर, रुकना तो नहीं चाहिए। रुकना तो नहीं चाहिए इस जगह पे ना, मेरे को भी ऐसा लगता है सर, रुकना तो नहीं चाहिए इस जगह पे, ठीक है ना। क्यों रुकना नहीं चाहिए बता सकते हैं? इस चार्ट देख के आपको क्या ख्याल आ रहा है आपके मन में, क्यों नहीं रुकना चाहिए? देखिए इस चार्ट को पूरा अगर माइक को म्यूट कर लीजिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, इस चार्ट को पूरा पोस्टमार्टम करके अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये हाई के ऊपर जाके इतना दिन इसने मेहनत किया है, इतना दिन ये मेहनत किया है, फिर जाके हाई मारने का ट्राई कर रहा है, तो इसको तो रुकना नहीं चाहिए ना। ये हाई था, पिछला हाई था, और हाई के ऊपर एक बार क्रॉस किया, इतना दिन इसने मेहनत किया, हाई के ऊपर बिताया, ठीक ना। ये मंथली कैंडल है, नॉट डेली कैंडल, नॉट 5 मिनट 10 मिनट कैंडल, मंथली कैंडल है। इतना दिन इसने इस जगह पे स्ट्रगल किया बस न्यू हाई मारने के लिए, और वो ये मारने जा रहे हैं अभी, ठीक ना। ये चार्ट के पीछे के साइकोलॉजी है। और अगर और डीप जो न्यू लोग हैं उनको सब शायद समझ में नहीं आएगा, न्यू डीप वाला जो मैं बता रहा हूँ अभी, वो शायद उनको समझ में नहीं लगेगा, लेकिन पुराने लोग तो यार देख के समझ में आ रहा है ना कि ये स्ट्रॉन्ग चलता है, धीरे धीरे गिरता है, और देखिए ये फिर से स्ट्रॉन्ग चला, धीरे धीरे गिरा, अब ये गिरावट पहले वाले गिरावट से कम है, अब ये गिरावट पहले वाले गिरावट से कम है, ठीक है ना। तो ये चार्ट में दिख रहा है ना, वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए, आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक ना, कि यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ पे छोटा छोटा वॉल्यूम आ रहा है। सेल करने वाला कोई है ही नहीं, ठोकने वाला। ये बस इसको बेचना नहीं है, जिन जिन लोगों के पास है ना, इसको राइड करना है फुल तरीके से, ठीक ना। ये कल को हो सकता है ये पक्का हो जाए। HFCL पक्का हो जाए, ये हो सकता है सर। अभी आपका एसएल इस जगह पे है, डरने का नहीं, डर गए तो घर गए सर। अगर डर दिमाग में आ जाए तो स्टॉक मार्केट पैसा ना देगा। 10,000 15,000 लॉस देख के, रेट देख के अगर आपको डर लग रहा है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं सर, ठीक है ना। तो ये इस वजह से भगेगा, बस ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखिए ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये रेंज है ना, इस रेंज के अंदर ये 2-3 दिन रुक सकता है, फिर जाके हाई मारेगा, फिर हाई मारेगा ना। ये चाहे को ये अगर आपको दिखे कल को ये यहाँ पे रुके 2-3 दिन, फिर न्यू हाई मारने का ट्राई कर रहा है, इस जगह पे और पोजीशन ऐड कर लेना, लेकिन बेचना मत इसको, इस जगह पे और पोजीशन ऐड कर लेना, और ये पोजीशन ऐड करके अगर गिरता है आपका एसएल हिट हो जाता है तो निकल जाना, ठीक है। या हमारे पास भी है HFCL, ठीक है ना। फिर देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया, ठीक है ना। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। हमने तो इस जगह से बता रहा था इसको बाय करने का, कहाँ पे बता रहा था? इस जगह पे, याद है किसी को? मैंने बोला था इसको पकड़ना है 2-3 दिन के अंदर, और वो 2-3 दिन के फिर पकड़ना क्या है, 2-3 दिन में ये भाग गया पूरा। इतना बड़ा कैंडल 2-3 में बना, 2-3 दिन में बना। आप देखिएगा, ये देखिए, ये जो इतना बड़ा कैंडल है ये 2-3 दिन में ही बना, मंथली वाला, ठीक ना। तो हम यही पे पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए पोस्ट करने का टाइमिंग देखिए और भागने का टाइमिंग देखिए, ठीक है ना। तो
हमने कुछ लोगों का पोजीशन यहाँ पे ऐड किया है, हमारा खुद का पोजीशन ऐड किया है इस जगह पे, तो ये चलेगा सर, ये सब चलने वाला स्टॉक है। ठीक है, अब इसका मंथली टाइम फ्रेम देखिए, ये कैस्ट्रॉल इंडिया है, ठीक है ना, एंकर लगाए, लो पे लगाए, तो ये एंकर को क्रॉस किया, ये ऊपर गया, इस जगह पे रेजिस्टेंस लेने का जो इसका देखिए चार्ट में बहुत तरीके का जो है क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप सही तरीके से ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हेवी सेलिंग आया, ये नीचे आया, ये इस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे फिर से हेवी सेलिंग आया, ये स्ट्रगल करके ऊपर गया। अब ये देखिए हेवी सेलिंग नहीं आया और ये पिछले लो नहीं तोड़ रहा है, पिछले वाला लो नहीं तोड़ रहा है, और इस पे हेवी सेलिंग नहीं आया है, लेकिन इस बार देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जाने का मौका मिला है। ठीक है ना, चेंजिंग देखिए किस तरीके से होता है, ठीक है ना, चेंजिंग देखिए किस तरीके से होता है कि ये स्ट्रगल करके ऊपर जा रहा था, ये स्ट्रगल करके ऊपर जा रहा था, अब देखिए स्ट्रगल नहीं है, ये स्ट्रगल ही इसको नहीं करना पड़ रहा ऊपर जाने को, और स्ट्रगल ऊपर से स्ट्रगल करने पड़ रहा है गिरने के लिए। ठीक है ना, सीन उल्टा हो गया, यहाँ पे स्ट्रगल करके ऊपर जाना पड़ रहा था और यहाँ पे स्ट्रगल करके इसको गिरना पड़ रहा है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो यही है चार्ट रीडिंग सर। आप पता नहीं लोग क्या क्या पकड़ा देता है चार्ट रीड करने के लिए, हमारे नज़रिए में सर यही चार्ट रीडिंग है, और मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट तरीका है, आप हमको गलत साबित नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, तो ये रीज़न है। अब हाँ चेतन सर बताइए। सर थोड़ा रेन देखिएगा, लगता है सेम ऐसे ही बना रहा है हाँ रेन। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, पहले हमने जो बताया है लोगों को सुबह से वो सारा दिखा देते हैं इनको। वॉल्यूम में क्या बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज, ये हमारा मूविंग एवरेज है। हमने क्या बोला था, 9 पे पकड़ना है, और कहाँ बोला था, हाई पे पकड़ना है, ठीक है, और ये प्राइस कहाँ आया गिर के, 9 हाई, ये कहीं पे नहीं होगा सर, यही बॉटम बनेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, इसी के आसपास बॉटम बनेगी, या तो थोड़ा नीचे या तो थोड़ा ऊपर, बस इस तरीके से स्ट्रगल करके नीचे आने लगे तो आपको तैयार रहना है, मेरे को ये स्टॉक पकड़ना है आज या कल, मैं देख के पकड़ूंगा। ब्रेकआउट छोटे एरिया में जब ब्रेकआउट होगा, जैसे ये स्टॉक अगर पकड़ना होता मेरे को, मैंने बताया भी था, मैं मौका नहीं मिला, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मौका नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मौका कहाँ है पकड़ने का था, इस जगह पे पकड़ सकते थे, ठीक है ना, या तो इस जगह पे पकड़ सकते थे, ठीक है, तो मौका देख के पकड़ना है ये सब स्टॉक, और डरना नहीं है। अब जैसे कि ये इस जगह पे आया, ये भाग जाएगा सर, ये बस हाई लगाने का देरी है, या हाई लगा देगा, अगर नहीं भागेगा तो मेरे को बता दीजिएगा, ये भागने वाला है सर, ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या बोला, ये जब नीचे आएगा तो उस जगह पे ये क्या होगा, वीकली टाइम फ्रेम पतला हो जाएगा, हुआ कि नहीं बताइए, वीकली टाइम फ्रेम पतला, ये पतला हुआ, फिर ही भागना चालू किया, फिर ही ये भागना चालू किया, उससे पहले तो नहीं भागाना, ठीक है ना। किसी भी स्क्रिप्ट में मेरे को दिखाइए यही होगा, मीन्स यही होगा, लिख के रख लीजिए, इससे उल्टा पुल्टा कुछ ना होने वाला है, ठीक है। अगर होगा तो मेरे को बता दीजिएगा। कभी कभी होता है एसीमी स्टॉक, पंटर वाला स्टॉक जो बहुत भागता है, तो वो सर मेरे समझ के बाहर है, आप उनको देख लीजिएगा, मैं उस पर ट्रेड ज़्यादा नहीं करता हूँ, और ट्रेड करता हूँ लेकिन दूसरे तरीके से करता हूँ, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। सर वीकली टाइम फ्रेम पतला होने पे ट्रेड करना है या मंथली? नहीं सर, मंथली 9 हाई के आसपास लेना है, तो जब वीकली टाइम फ्रेम पतला होगा, प्राइस मंथली 9 हाई के आसपास आएगा और वीकली टाइम फ्रेम पतला होगा। और एंट्री डेली पे लेना ना, एंट्री डेली पे आपको लेना है, जैसे इस जगह पे एंट्री कब लेना कब नहीं लेना आपको, जैसे इस जगह पे डेली पे एंट्री बन रहा है, आपको अवॉइड करना है कि ये मोटा है यार, रुक जा, इसको पतला होने देने, ठीक है ना, तो आपको डेली में एक्चुअल ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक ना। मंथली, वीकली, डेली, इस 3 चीज का अगर कॉम्बिनेशन बना लिया, आप जिंदगी में कभी ट्रैप नहीं होने वाले हो, खूब बहुत ही कम ट्रैप हो गए। आप सिर्फ मंथली देख के एंट्री नहीं कर सकते हो, सिर्फ वीकली देख के एंट्री नहीं कर सकते हो, सिर्फ डेली देख के एंट्री नहीं कर सकते हो, तो आप फंसने वाले हो,
ठीक है ना। मंथली पे 9 हाई के पास आएगा, वीकली पतला रहेगा और डेली टाइम फ्रेम पे तब ब्रेकआउट होगा। ये 3 कॉम्बिनेशन आपको पकड़ना है बस। दिखाइए किसी भी चार्ट में अब देखिए ये यही 3 कॉम्बिनेशन में चलता है चार्ट। जैसे कि देखिए ये जगह मैं मार्क करता हूं और ये जगह मैं मार्क करता हूं। चलिए डेली टाइम फ्रेम आइए, ठीक है। ये देखिए इस जगह पर भी ब्रेकआउट टाइप का हुआ है। आप एंकर वगैरह डाल देंगे यहाँ पे, बहुत आसानी से डाल देंगे एंकर वगैरह इसके ऊपर, ठीक है ना। एंकर वगैरह डाल देंगे, खैर ये एंकर ले बचा लिया एंकर ने बचा लिया, जो भी है, ठीक ना। ये ब्रेकआउट एंकर, इस वजह से मेरे को एंकर एक्यूरेट लगता है कि एंकर बचा लेता है। खैर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता आपको ऐसा दिखता कि एंकर को ब्रेक करके चला फिर गिर गया, ठीक ना, तो इस केस में आपको वीकली टाइम फ्रेम का बुलिंजर बैंड बचा लेता कि भाई मैं मोटा हूं, मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। तो इस जगह पे एक्चुअली सब कुछ सही है, वीकली टाइम फ्रेम भी पतला है, मंथली टाइम फ्रेम पे 9 हाई के पास है और ये ब्रेकआउट ले रहा है सोने पे सुहागा। समझ रहे मेरी बात कि ये जगह कैसे बनता है, ये जो जगह है ये बनता कैसे है। ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन है, एक भी चीज छूट जाए फंसने वाले, ठीक है। तो फास्ट हमने इस जगह पे एंट्री लिया और ये हमारा एसएल रहेगा उस टाइम पे कि इसके नीचे भाई तू आ जाए, जो उसके नीचे स्विंग वाला लो होगा वो हमारा एसएल रहेगा, ठीक है, कि भाई तू इसको क्रॉस कर देगा निकल जाऊंगा, ठीक है। इस एरिया पे कहीं पर भी आपको बुक कर लेना है। जब ये चलने लगे, देखिए बीच बीच में 10-15% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो कि जैसे इतना बड़ा कैंडल बने। यार मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं दूसरों का नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद का बता रहा हूँ। ये देख के मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई निकलूं कि रखूं, निकलूं कि रखूं, क्योंकि मैं इतना भाषण आप लोगों को दे रहा हूँ लेकिन मैं खुद भी ह्यूमन हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को भी सोचना पड़ता है कि यार कल को अगर ये गिर जाए तो मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट चला जाएगा, तो मैं उस जगह को कैसे मैनेज करता हूँ। और 50% है ना, चलो 25% और निकल जाएंगे, बाकी 25% होल्ड करेंगे। अब क्या होगा, अब गिर जाए तो मैं मन को समझा पाऊंगा कि 25% लिया था ना, छोड़ दे, 25% गया तो क्या होगा, ठीक ना। अब ये ऊपर चले जाए तो मैं मन को क्या मानूंगा, 25% है ना अभी, क्या टेंशन है भाई, 25% है ना अभी। तो इस तरीके से खुद को समझना है, समझाना है, ठीक है ना। ये मार्केट में अगर आपको जीतना है सर, मैं यकीन मानिए ये खुद से लड़ाई है, ये खुद से लड़ाई है मार्केट, और कुछ ना है, ठीक ना। खुद से जीतना है बस आपको, तो मार्केट आपको जिता देगा। जो खुद से ही नहीं जीतता पाएगा वो मार्केट को कभी जीत ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिसीजन आप खुद लेंगे, कोई दूसरा बंदा आपको डिसीजन लेके नहीं देगा, ठीक है। तो ये है, जब भी मन में डर है 25% निकाल लो, 25% रख लो, उसको राइट करो अब, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे बाय करते तो एक्चुअली हमारा एसएल कहाँ पे हिट हुआ, एक्चुअली हमारा एसएल इस जगह पे हिट हुआ। ये कितना परसेंट है, 8%, ठीक ना। और ये कितना परसेंट है, 10%। तो ये 10% देख के अगर 100% एग्जिट मार जाते तो बाकी का ये कितना परसेंट यहाँ से मिला, 17%, और 7% हमको कभी नहीं मिलता, ठीक ना। तो 10% देख के अगर आप रिस्क लेंगे तो और 10% होने का संभावना रहेगा आपके पास, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में कुछ ना देखा जाता है, उसका कोई भी एसएल नहीं होता है। अगर आप किसी को किसी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट के पर्पस होना करना चाह रहे हैं, जिसका स्टोरी अच्छा है, चार्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको ऐसा कैपिटल डिप्लॉय करना है जिस कैपिटल को आपको कभी निकलना ना पड़े, और वो कैपिटल डूब भी जाए तो भी आपको कभी मीन्स दुख नहीं होना चाहिए कि वो मेरा कैपिटल चला गया। तो इसको कहते हैं, उसका कोई एसएल नहीं होता है, ठीक है ना। वो जीरो जीरो सम होता है कि मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो ये जीरो भी हो जाएगा तो मेरे को कुछ आ जाता नहीं है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से राइट करना रहता है, इन्वेस्टमेंट को मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से राइट करना रहता है। मैंने जैसे डेली टाइम फ्रेम पे राइट करना सिखाया ना, यही चीज़ मंथली टाइम फ्रेम पे करना रहता है। बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं बड़े बड़े लोग, बहुत ज़्यादा 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो ईयरली टाइम फ्रेम पे राइड करता है। वो समझ के बाहर है, वो जीरोधा में आपको नहीं दिखेगा ईयरली टाइम फ्रेम, वो आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखेगा,
ठीक ना। जैसे ट्रेडिंग व्यू में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ईयरली टाइम फ्रेम दिखेगा, ये 12 महीने, ये देखिए 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, ये आपको इस जगह पे दिखेगा। ये जैसे इंडेक्स का देखिए 12 महीने का चार्ट है, ये एक एक कैंडल एक एक साल में बनता है, ठीक है ना। तो हम छोटे आदमी हैं, मंथली टाइम फ्रेम को राइट करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है, ये रीजन है। जैसे नितिन स्पिन देखिए, ये इस पे सीलिंग प्रेशर नहीं है, बस ये हाई के पास आके रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इसको कब पकड़ा, किस जगह पे पकड़ा, देखिए हमने कब इसको मूविंग एवरेज लगाते हैं, इसको कर देते हैं 9, इसको कर देते हैं हाई, ठीक है ना। देखिए हमने इस जगह पे एंट्री क्यों लगाया, उसका रीजन एंकर है, ठीक है ना। अगर आपको एंकर आते हैं तो एंकर के भरोसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 हाई थोड़ा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा इस जगह पे 9 हाई उल्टा पुल्टा है, लेकिन ये भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंकर का सपोर्ट है, तो ये कोई अलग मसला है। ये देखिए जैसे ये एंकर पे आके यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बार बार ऐसे करता है, ये ऊपर जाता है नीचे आता है एंकर पे, यहाँ पे एंकर लगाएंगे तो ये भी ऐसा आएगा, एंकर पे सस्टेन करता है भाग जाता है, ये ऊपर जाता है नीचे आता है एंकर पे सस्टेन करता है भाग जाता है, तो इस बार भी ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये हाई है, हाई एरिया ब्रेक करेगा तो इसके पास कोई रेजिस्टेंस दूसरा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इतना दूर मैंने जो समझाया वो क्लियर है ना सर सबके लिए। चेतन सर और कोई सवाल है आपका? नहीं सर। ओके, और हेमंत सर आप जो बता रहे थे बताइए। नहीं क्लियर है बोल रहा था। ओके सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा याद रखना है कि 1 लाख रुपया है तो 20-25 हजार करके किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना है। तो आपको दूसरा जो तीसरा जो मौका मैं दूंगा पैसा लगाने का, मैं जो चार्ट पोस्ट करूंगा आप उस पर लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं जब मेरे को खुद भी नहीं पता होता है कौन सा स्टॉक भगेगा कौन सा स्टॉक नहीं भगेगा, ठीक है ना। बस अच्छा लगता है इस वजह से पैसा में इन्वेस्ट करते हैं, चार्ट देख के फीलिंग्स आ जाता है अंदर से कि ये भगने वाला है, ये तो भगेगा, तो इस वजह से हम उस पर पैसा लगाते हैं, अदर्स कोई रीजन नहीं होता है। अगर मेरे को पता होता ये स्टॉक भगेगा तो मैं यार अंबानी होता, आज अंबानी मेरे पास होता, मैं अंबानी के पास नहीं होता, अंबानी मेरे पास होता, ठीक है ना। तो हमें भी पता नहीं रहता है कौन सा स्टॉक भगेगा कौन सा स्टॉक नहीं भगेगा, लेकिन हम बस प्रोसेस फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड इनिशिएट करना सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ रहना सीखना पड़ेगा, खुद को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, बस यही सीखना रहता है। पैसा कैसे कमाना होता है वो मार्केट के बारे में, मार्केट आपको पैसा देगा जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे मार्केट अपना डिसिप्लिन तोड़ देगा। हाँ हाँ सर, मनीष सर बताइए। बताइए मनीष सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया 1 लाख रुपए है तो हम अपना 7 से 10 हिस्सा करके उसको हर स्क्रिप्ट में लगाएंगे अलग अलग, हाँ है ना। और अगर अगर हमारे पास अमाउंट ज्यादा है हाँ तो तब हमें उसका 7 से 10 ही हिस्सा रखना है। हाँ, वो ज्यादा भी कर सकते हैं, 12 हिस्से भी नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लो कि हम 1 लाख रुपए 10 हिस्से किए तो हुआ, मान लो हमने 10 लाख का हिस्सा किया तो एक स्क्रिप्ट हाँ में ही हाँ 10 लाख 1 लाख चला जाएगा सर। हाँ, तो वो आप कर सकते हैं सर। देखिए मैं बता रहा हूँ 10 से 12 इससे हाँ ज्यादा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं वो तो सही बात है सर, लेकिन उस समय फिर स्टॉप लॉस भी आपका अगर हिट होता है तो फिर बड़ा लॉस होगा ना। देखिए आपका कैपिटल बड़ा है तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, लॉस भी बड़ा होगा। हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मतलब स्टॉप लॉस भी फिर हमें बड़ा ही ट्रेल करना पड़ेगा। हाँ हाँ, परसेंटेज सेम रखूंगा, बस परसेंटेज सेम होगा। ओके ओके सर। 1 लाख का भी 1 लाख का लॉस का परसेंटेज जो होगा 10 लाख का लॉस का परसेंटेज भी सेम होगा, हमेशा परसेंटेज वाइज सोचना है।
अच्छा सर, और एक चीज और है, जैसे आप जो ट्रेड्स बताओगे या फिर हम लोग लिखते हैं, वो आप मैक्सिमम तो आप पोजिशनल ट्रेड ही बताते हो। हाँ अगर इंट्राडे में मान लो स्टॉप लॉस हिट हुआ या किसी कारण से आपने एग्जिट करवाया और नहीं कर पाए, और अगले दिन भी अगर चार्ट पे यही पैटर्न बना जैसे आप समझा रहे हो, तो फिर उसको एवरेज करके रख सकते हैं। देखिए, वो उस टाइम पे स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टॉक क्या कर रहा है या फिर वो पोजीशन क्या चल रहा है। अच्छा। ठीक है ना, वो पर्टिकुलरली देखिए, ये मार्केट का मैं तो ये बता रहा हूँ, मार्केट का ज्यादातर वो सब चिंता करना पड़ता है उस टाइम पे क्या होगा या फिर क्या पोजीशन में है। हाँ। ठीक है ना, क्या पोजीशन में है। जैसे नितिन स्पिन डेली टाइम फ्रेम में हमने इसका जो ये स्टिल सोच के चल रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो ये लगभग 7 से 8% का एसएल है। ओके ओके ठीक है ना, सर। हमने यहाँ पे बाई किया है, देखिए 7 से 8% का एसएल है। तो मेरे को इस जगह पे एटलीस्ट ये चाहिए, मेरे को इस जगह पे एटलीस्ट ये चाहिए, तो मेरा ये ठीक बैठेगा। हमने यहाँ पे एंट्री किया है तो मेरे को 8-9% मिलेगा। तो यहाँ पे जाके मैं 50% बुक करूंगा, बाकी 50% उस टाइम सोचूंगा। ठीक अच्छा है, अच्छा, ठीक है। नहीं, ये तो मुझे समझ में आ गया आपका कि 50% प्रॉफिट बुक करने का था। अगर अगली 50% पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है तब भी हम कॉस्ट के तो ऊपर ही निकल जाएंगे। हाँ वो तो सही बात है। लेकिन बस मेरा यही क्वेश्चन था कि सर ज्यादा अमाउंट है तब भी हमको हिस्सा ज्यादा करना चाहिए या हिस्सा इतना ही रखना चाहिए बस। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि हिस्सा आप उससे मैं क्या बता रहा हूँ, 10 से 12 या तो मैक्सिमम 14-15 से ज्यादा स्टॉक जो है पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। आप इतना ही टुकड़ा कर सकते हैं, अब आपके मर्जी आप कितना टुकड़ा करेंगे। ओके 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 सर, हो गया, मेरा मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है ना, और चेतन सर का एक सवाल है, चेतन सर भूल गए लेकिन हम बता दे रहे हैं कि चार्ट कैसे ढूंढते हैं। ठीक है ना, याद है चार्ट सर आप? चार्ट इस तरीके से ढूंढते हैं कि ये सपोज ये यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक ऐड होता है, जैसे कि ये देखिए इस पे 900 है, इस पे 900 है, तो 900 चार्ट ना मैं बस ऐसे ऐसे करके देखता हूँ, जो मेरे को पसंद आ जाता है वहाँ पे रुक जाता हूँ मैं। बस ये मेरा चार्ट ढूंढने का तरीका है, ये ऐसे ऐसे करके ढूंढता हूँ मैं। ठीक है ना, ये मैं देख रहा हूँ चार्ट, ठीक है ना, मेरे को समझ में आ रहा है मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, ये मैं देख रहा हूँ बस। ये चार्ट समझ में आ रहा है आपको, मैं इस तरीके से चार्ट ढूंढता हूँ बस। आपको इस जगह जाना पड़ेगा कि ऐसे करके आप देख सकते हो, 1 सेकंड के अंदर आप इसको जो है ये कर सकते हो। जैसे ये स्टॉक कौन सा है पवन इंडस्ट्री, बाप रे। ठीक है ना, तो मैं इस तरीके से चार्ट ढूंढता हूँ सर, वो मेरे को समझ में आ जाता है देख के कि ये इसको मौका देगा, आगे चल के मौका मिलने वाला है मेरे को या नहीं मिलेगा। ठीक है, बस मेरे को स्क्रिप्ट अच्छा लगना चाहिए। वो 9 हाई वगैरह आपको आप लोगों के लिए बोला है, लेकिन मेरे को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि देखते देखते मेरे को पता चल जाता है कि 9 हाई इस जगह पे हाई की नहीं है। ये जो प्राइस रिटर्न आ रहा है ये 9 हाई पे आया है कि नहीं आया है, वो मेरे को देख के समझ में आ जाता है। यूज़ करते करते ऐसा हो गया है कि मेरे को लगाना नहीं पड़ता चार्ट में, इस वजह से मेरे चार्ट में वो चीज़ आप नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ये चीज़ हमने इस जगह पे पकड़ा था, ये स्टॉक क्रिएटिव करके कुछ स्टॉक था, हमने इस जगह पे पकड़ा था। ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं है ना, तो बंद कर देते हैं सर। हाँ चेतन सर बताइए। सर जैसे कोई स्टॉक नीचे जा रहा है हम्म, और वो लोअर हाई बना रहा है, हाँ एक टाइम पे आके वो अपना लोअर हाई काट देता है, हाँ, मतलब उस टाइम के ऊपर दे देता है, हम्म। तो उस स्टॉक को मतलब क्या देख के फिर अगर बैठना चाहे तो बैठ सकते? ये सवाल एक्चुअली आप एंट्री करते वक्त आपको ये सोच हमेशा ध्यान रखना है। माइक बंद कर दीजिए, थोड़ा साउंड। हाँ, एंट्री करते वक्त हमेशा एसीएल डिसाइड करके एंट्री करना है। पहले एंट्री करते वक्त फास्ट सवाल, एसीएल क्या है, व्हाट इज माय एसीएल। ठीक है ना, फास्ट सवाल। मैं जो एंट्री कर रहा हूँ एसीएल कितना है और कितना परसेंट है, एसीएल कितना है और कितना परसेंट का एसीएल है, ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। एंट्री के पहले ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप एंट्री करेंगे। अब वो अगर एसीएल एरिया में आया, वो अगर एसीएल एरिया में अगर आया, ठीक ना,
तो क्या करेंगे, ये सेल काटा तो हम निकल जाएंगे, रुकने का कोई बात ही नहीं, कुछ भी देख के आपको रुकने का कोई जरूरत नहीं है। ये सेल काट लिया, निकल जाओ, एक बार के लिए वो स्टॉक निकल जाओ, लॉस बुक कर दो, जैसे BL कश्यप करके जो है, ठीक ना, हमने निकल दिया अपने क्लाइंट का, ऐसे हो गया तो क्या करें, ठीक ना। BL कश्यप करके जो स्टॉक है ना, जो इसके थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो फिर से मौका देगा, फिर से चढ़ेंगे, लेकिन एक बार हमने निकल दिया सबका, ठीक है ना। तो ये सेल हो गया तो निकल जाओ। अगर ये सेल एरिया से ये वापस घूमने का ट्राई कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत इस जगह पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, वापस से थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके, क्योंकि इस बार ये सेल बहुत छोटा होगा, ठीक ना। और इस बार भी काट गए तो जो भी होए वो लेके भाग जाओ, बस सिंपल सा बात है। क्लियर सर, चेतन सर? हाँ सर क्लियर। सर एक बार बस लास्ट रेन का चार्ट लगा दीजिए। रेन, Yes. RAIN, बताइए। बाप रे, सर्किट लगाया है क्या? बाप रे, बताइए सर। सर इसमें ये मंथली एंकर के पास कंसोलिडेशन कर रहा था। हाँ, अच्छा चार्ट है, अच्छा चार्ट है सर। मंथली हाई के ऊपर चले जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपके पास है? नहीं सर, लेने का प्लान कर रहे थे। हाँ, तो सिंपली क्या करना है, ये सही चार्ट है, सही आपको लोगों को मैं एग्जांपल दे पाऊंगा। 9 हाई को क्रॉस करे तो पकड़ बैठ जाना है, ये जैसे 9 हाई देखिए, ठीक ना। अब मैं क्यों 9 हाई बोलता हूँ, उसका रीजन देखिए अगर गिरना होता है ना तो यही से गिरता है। ये देखिए रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, ये देखिए इसके ऊपर क्लोज ना हो पाया, गिर गया। अब फिर से जा रहा है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होगा, पकड़ लीजिएगा, ये रॉकेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना एक्यूरेट है, मैंने चुन के एक्यूरेट वाली चीजें ही पता के रखा है आप लोगों के लिए। जैसे कि पिछले देखिए क्या हुआ, ठीक ना, ये देखिए क्या हुआ इस जगह पे, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे ये पतला नहीं था, वो तो आप ऐसे बच गए, ठीक ना। अब ये देखिए ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, ठीक ना। अब ये देखिए जैसे ऊपर क्लोज हुआ ना, ये देखिए रॉकेट हो गया। तो ये आपको एक फिल्टर की तरह काम करेगा। ये जो 9 हाई होगा ये आपके लिए फिल्टर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद इसका जर्नी चालू होता है और ये चलता ही रहता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना सर? हाँ सर क्लियर। ओके, तो सर इसमें अगर डेली पे अगर एंट्री बनानी हो हाँ तो सर थोड़ा देखेंगे डेली का चार्ट। हाँ, क्यों नहीं देखेंगे। डेली का देखो, मंथली के ऊपर जाके सस्टेन तो करने दीजिए, फिर डेली का आपको उस टाइम पे जो बनेगा वो एंट्री कर लीजिएगा। नहीं समझे? समझ गया सर, समझ गया। हाँ, मंथली को सही तो होने दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एंकर लगाना पड़ेगा, बस आपको देखना पड़ेगा एंकर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस के एकदम पास जाके एंट्री नहीं करना है। जैसे ये एंकर इस जगह पे लगेगा, वो एंकर 9 हाई सेम ही जगह पे पड़ेगा इसका, ठीक ना। बस ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, 10-12 दिन यहाँ पे रुकेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, पकड़ लीजिएगा, बस बात खत्म, ठीक है। ओके सर, ठीक। पकड़ लीजिएगा, उस जगह पे पैसा मिल जाएगा इस स्टॉक से आपको, ठीक है। तो चलते हैं सर जी सब लोग।